हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैट पार्ट 2 का लेक्चर नंबर 10। और लेक्चर नंबर 10 आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे वह आपके 2017 वर्ष में 12th बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स यानी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। तो कुल मिलाकर टोटली अगर कहे तो ये थ्योरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर बोर्ड एग्जाम के लिए। तो क्या है टॉपिक? तो टॉपिक नेम है आज का डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय गॉस लॉ। डेरिवेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ, यानी आज गॉस के नियम से कूलॉम के नियम को डिराइव करेंगे। आपको बता दें कि इलेक्ट्रोस्टैट में कूलॉम का नियम और गॉस साहब का नियम जो था, दो अलग नियम नहीं है, बल्कि एक ही नियम का दो फॉर्म है। एक ही नियम का दो अलग फॉर्म है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आप चाहो तो कूलॉम के नियम से गॉस नियम को भी डिराइव कर सकते हो, और गॉस नियम से कूलॉम के नियम को डिराइव कर सकते हो। तो आज हम लोग करेंगे गॉस लॉ से कूलॉम लॉ को डिराइव, कूलॉम्स लॉ को डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहां पर एक पॉइंट है और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O, और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज प्लस स्मॉल q प्रेजेंट है, और इस पॉइंट O से r डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। O से कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इसी P पॉइंट पर हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना। इस P पॉइंट पर हम क्या चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना। अब आप कहोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्यों निकालना चाह रहे हैं? तो भैया इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाह रहे हैं क्योंकि हमको क्या देखना है, गॉस लॉ। अब गॉस लॉ से लाना है कूलम्ब्स लॉ। तो आज तक जब भी हम लोग गॉस लॉ का यूज किए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही कैलकुलेट किए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। तो जब गॉस लॉ का यूज करके यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहेंगे तो गॉस लॉ के लिए तो चार्ज क्लोज होना चाहिए, और यहां चार्ज ओपन है। तो कोई बात नहीं, ओपन होता है तो वहां पे गॉसियन सरफेस को इमेजिनेशन करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि आर रेडियस का एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन कर ले रहे हैं, स्फेरिकल ऐसे। ये आपका स्फेरिकल हमने इमेजिनेशन ले लिया। कैसा हो गया ये, स्फेरिकल। ठीक है, ये पॉइंट P हो गया, ये पॉइंट O है। कोई प्रॉब्लम है? तो हमने एक गॉसियन सरफेस ले लिया, और जो गॉसियन सरफेस लिया हुआ क्या है, स्फेयर है। यानी आप इसको सर्किल मत समझिएगा, स्फेयर। अब अगर हम कहें यहां पे, इसको हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, किसका प्रूफ कर रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ ला रहे हैं हम लोग। नहीं तो हम मान लेते हैं लेटस कैपिटल Q पॉइंट चार्ज, कैपिटल Q पॉइंट चार्ज is kept at point O। तो हमने मान लिया कि पॉइंट O पे कैपिटल प्लस Q चार्ज को रखा गया है। कैपिटल Q नहीं माने हैं, स्मॉल q माने हैं ना। तो लेटस पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस Q पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट पॉइंट O, and we have to calculate और हम लोग क्या निकालना चाह रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट
पॉइंट P, और हम लोग P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 4 है, ठीक है, कहां पे, P पॉइंट पे। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, P से होते हुए एक एस्फेरिकल गॉसियन सरफेस को इमेजिन किए ना, तो लिखेंगे टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वी ड्रॉ, या इमेजिन भी लिख सकते हैं, वी ड्रॉ ए एस्फेरिकल गॉसियन सरफेस। कैसा सरफेस लिए है, तो एस्फेरिकल गॉसियन सरफेस लिए है, जिसकी रेडियस क्या है, हुज रेडियस इज स्मॉल r। तो इसलिए हम आपको पूरा लैंग्वेज लिख के बता रहे हैं, क्योंकि ये थ्योरी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड में आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखोगे तो उतने अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सिर्फ ये फिगर बना के लिख देने से आपके मार्क्स नहीं आएंगे, थोड़ा इमेजिनेशन आपको बताना होगा। तो हमने क्या लिया, लेटस यानी मान लिया कि प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इज केप्ट एट पॉइंट O, यानी O पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज को रखा गया है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, और हमको P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को बताना है। टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, वी ड्रॉ ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हुज रेडियस इज r। तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, P से होते हुए एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का इमेजिनेशन लिया। तो देखो, तो अगर हम यहां पे एरिया वेक्टर ले, तो एरिया वेक्टर बाहर होता है, 3D के लिए एरिया वेक्टर बाहर होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहां भी पॉजिटिव यूनिट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, रिपल्सिव, आउटसाइड। तो दोनों क्या हो गए, सेम डायरेक्शन में हो गए। अब एक लड़का पूछा था कमेंट बॉक्स में करके कि सर आप एरिया वेक्टर DA क्यों लेते हैं, कैपिटल A वेक्टर क्यों नहीं लेते। तो ध्यान दीजिएगा, इसलिए क्योंकि इसका टोटल एरिया ना A है, इस स्फीयर का टोटल एरिया A है, और हम एक बात करें पॉइंट पे, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे एरिया है इसमें, समझ रहे हैं ना। इसलिए DA समेशन ऑफ DA को टोटल एरिया A होगा, तो छोटे से पॉइंट पे हमने क्या लिखा है, DA, समझ गए। तो अब क्या करते हैं, ये सारा चीज मिल गया, तो एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज कर लेंगे और एक बार गॉस का। तो लिख रहे हैं नाउ बाय डिफिनेशन ऑफ, दिख रहा है ना भाई, ये दिख रहा जो लिख रहे हैं, नाउ बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, ठीक है। अब इसको यहां पर हम लिख दे रहे हैं, फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन, ये टूट जाएगा A वेक्टर डॉट B वेक्टर में, तो AB cos थीटा होता था ना, तो यहां हो जाएगा E DA cos 0 डिग्री। बोलो हीरो, कैसे होगा 0, समझ रहे हो आप, बिकॉज बोथ वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में। तो जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा तो थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा फाई इज इक्वल टू E, DA का A हो जाता है, तो DA का हो गया A, cos 0 का 1 हो जाएगा, तो फाई बराबर आ गया E, एरिया हमको चाहिए, तो टोटल एरिया, रेडियस आ रहा है, स्फीयर है, तो कितना हो जाएगा हीरो, बोलो बोलो कुछ तो बोलो, 4 पाई R स्क्वायर। क्या होगा, तो फाई बराबर E गुणे 4 पाई R स्क्वायर, यानी E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो एक इक्वेशन तो आ गया। अब किसका यूज कर लेंगे, गॉस साहब का। किनका, गॉस साहब का। उनके भी डिफिनेशन से, उनके भी लॉ से
हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। तो अब क्या लिख दे, एंड बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ। तो फाई इजिकल टू हो जाएगा इनक्लोज चार्ज यानी क्यू इन अब बटा में एप्सिलॉन नॉट। बोलो हीरो क्या होगा इनक्लोज चार्ज? क्या इनक्लोज चार्ज 0 होगा? सोचो, बोलो। नहीं होगा ना। क्यों नहीं 0 होगा? क्योंकि इनक्लोज चार्ज, तो इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? Q। तो यहां इनक्लोज चार्ज की जगह हम लिख देंगे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 का LHS भी फ्लक्स है और LHS 2 का भी LHS फ्लक्स है। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे? इक्वेट कर लेंगे। तो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से। तो क्या हो जाएगा? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। उम्मीद कर रहे हैं कि इतना आपको एकदम स्पष्ट समझ में आया होगा और पूरा ये कैलकुलेशन जो है समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या होता है। चलो देखते हैं आगे अब क्या होने वाला है। तो हमको चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो E इक्वल टू हम लिख सकते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही से बाटा में और ये चला जाएगा तो ये भी तो बाटा में चल जाएगा। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर था Q और नीचे हो गया ये आर स्क्वायर, तो हो गया ना 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये कहता कि गॉस लॉ का यूज करके पॉइंट चार्ज के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, मतलब अगर क्वेश्चन कहता कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्या क्वेश्चन कहता? कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो आपको यही तक बनाना पड़ता। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉस लॉ, तो आप यहां तक बनाते हैं। या क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता था, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज बाय यूज ऑफ गॉस लॉ, तो यहां तक निकालना पड़ता आपको। तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना होगा, लेकिन हमें क्या चाहिए? तो कूलम्ब्स लॉ चाहिए। क्या चाहिए? कूलम्ब्स लॉ। झाजे सब जानते हैं, सिंस वी नो डैट, आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं और साथ में आप भी जानते हैं, लेकिन आप इतना जानते हैं कि आपको पता ही नहीं है कि कब किसका यूज करना है। जानने के लिए तो बहुत कुछ जानते हैं, तो आइए देखते हैं क्या यूज करना है। तो सिंस वी नो डैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डेफिनेशन में, इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो बोलो एफ इजकल टू क्या हो जाएगा? तो हीरो हो जाएगा एफ इजकल टू क्यू नॉट ई, नॉट नॉटी नहीं, क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई। अब वैल्यू रख दो क्यू नॉट और ई का वैल्यू है 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो एफ इजकल टू आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू नॉट बटा में आर स्क्वायर आ गया। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया, हो गया। देखो आ तो गया कूलम्ब्स लॉ, और किसका यूज करके चले थे? ये गॉसियन सरफेस है ना, ये कौन सी सरफेस है? गॉसियन। तो जब गॉसियन सरफेस के यूज से बनाए हैं यानी गॉस लॉ से बनाए हैं, तो आ तो गया नहीं, तो क्या हो गया? कूलम्ब्स लॉ इज प्रूव्ड बाय गॉस लॉ। तो ये आपका प्रूफ हो गया।
तो बहुत ही मस्त और इम्पोर्टेंट थ्योरी था आपके बोर्ड के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आप मेरे लेक्चर को देखते हैं चाहे कहीं से हो, प्लेस मायने नहीं रखता है, किसी भी प्लेस किसी भी जगह से आप हो, अगर आप मेरी वीडियो को देखते हैं तो भैया एक छोटा सा काम करना है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप देखते हैं, देखना ही है आपको, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें तो आपके पैसे लगते नहीं हैं, है ना। और लाइक भी कर ले, हो सके तो दोस्तों का साथ शेयर भी करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन अपडेट होते रहे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप सभी को धन्यवाद।